देखो शास्त्र कहते हैं हमारी ये जो भारत भूमि है ना, ये अतिथि देवो भव की भावना को रखती है। हमारे भारत में कहा जाता है कि हमारे घर पे जब कोई भी अतिथि आते हैं तो अतिथि का सत्कार करना चाहिए। और जब अतिथि आए तो इन 3 बातों को विशेष रूप से याद रखिएगा। सबसे पहले तो मुस्कुरा के उनका स्वागत। कैसे? मुस्कुरा के। ध्यान रखो, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हम 2 मिनट और 5 मिनट के लिए भी यदि किसी से मिले ना, तो हमारे मिलने के बाद सामने वाला कहे कि बहुत अच्छा व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था? बहुत अच्छा। हमारी 2 मिनट की बातचीत उसको सकारात्मकता से भर दे, ऐसे होना चाहिए। नहीं तो कई लोग होते, हम उनसे मिले, हमारा मुंह इतना गंदा बना है कि उस सामने वाला हमको देख के उसकी चारों तरफ नकारात्मकता फैल जाए। ऐसे नहीं, किसी से मिलो, भले 1 मिनट 2 मिनट के लिए मुस्कुराते हुए मिलो कि सामने वाला देख के कहे कि वाह, बात तो है। उसको देख के हम खुश हो गए। ऐसा होना चाहिए। तो बात चल रही है कि अतिथि, अतिथि मतलब मेहमान। 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि जब हमारे घर में कोई मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले आसन दो। क्या दो? आसन की बैठिए। फिर पानी जरूर, जल जरूर दीजिएगा। और यदि भोजन के समय पे वो पधारे हैं तो भोजन करवा दो। वो बात अलग है, वो करें ना करें वो उनकी इच्छा, लेकिन यदि भोजन के समय पे आए हैं तो पूछो जरूर, और करते हैं तो कराओ। हमारे भारत में एक बहुत बड़े जैन संत हुए हैं, प्रसिद्ध संत, शायद आपने उनका नाम सुना होगा। अब तो वे नहीं है। वे भारत में अपने कड़वे प्रवचनों के द्वारा जाने जाते थे। जैन संत थे मुनिश्री तरुण सागर जी महाराज, नाम सुना होगा आपने। वो अक्सर अपने प्रवचनों के माध्यम से कहा करते थे कि जब हमारे घर में कोई अतिथि आए तो आसन दो, पानी पिलाओ, भोजन कराओ। इतना नहीं कर सकते तो खड़े होकर के स्वागत कर दो, आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम एक मंद मंद मुस्कान दे दो, मुस्कुरा दो, देख के हंस दो। और अंत में कहते थे कि यदि किसी अतिथि को देख करके तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट भी नहीं आ पा रही ना, तो तुम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। और सही बात है, आपके घर पे कोई आया है और उसको देख के आप हंस नहीं पा रहे हो, उसको देख के और सड़ा सा मुंह बना लिया आपने, तो बुरी बात है ना। भगवान ने इतना सुंदर मुख दिया है। और अक्सर आपने सुना होगा बड़े बड़े संतों के, बड़े बड़े लोगों के मुख से कि जब व्यक्ति हंसता है तो उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। लगते हैं या नहीं? कैसा भी व्यक्ति हो, वो देखने में कैसे ही हो, लेकिन जब वो हंसेगा तो उसकी सुंदरता बढ़ जाएगी और सामने वाला भी उसको देख के एक प्रकार से उसको भी अच्छा लगेगा। तो यदि कोई अतिथि आए और हम हंस ना पाए, हमारा और गंदा सा सड़ा सा मुंह बन जाए जैसे मर गए हों, तो फिर भैया वो कहते थे, मैं नहीं कह रही, बहुत बड़े संत थे कि चुल्लू भर पानी में डूब के तुम मर जाओ। क्योंकि हमारा जो भारत वर्ष है वो अतिथि देवो भव की परंपरा को रखने वाला है। हमारा भारत वर्ष कैसा है? अतिथि देवो भव की परंपरा को हमारा भारत संजो करके रखता है। हमारे यहाँ अतिथि मतलब देवता,